आज भगवान बुद्ध की धरती बोध गया में बिहार और भारत के कोने कोने से आए तमाम ध्यानियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ध्यान जगत के महान मास्टर्स जो डैश पर मंच पर बैठे हैं, बिहार के धरती पर और भगवान बुद्ध की धरती पर हम इनका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि तालियों के साथ इनका स्वागत करें। महर्षि श्री सुभाष पत्री जी का संदेश लेकर के पूरे दुनिया में, भारत के साथ पूरे दुनिया में संदेश को, ध्यान के संदेश को आप लोग फैला रहे हैं। आप सबका भी हम स्वागत करते हैं और आप अपना ताली बजा के अपना खुद स्वागत करिए। आप ध्यान यज्ञ, बिहार ध्यान यज्ञ का ये तीसरा यज्ञ महत्वपूर्ण यज्ञ है। इसके पहले भी बिहार में 2 छोटे ध्यान यज्ञ हो चुके हैं, लेकिन ये जो ध्यान महायज्ञ जो पत्री जी को समर्पित है, आदरणीय श्री सुभाष पत्री जी को समर्पित है और उन ध्यानियों को समर्पित है जो वर्षों वर्षों से, कई जन्मों से ध्यान करते रहे हैं। आप ऐसे नहीं आए हैं यहाँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो भगवान बुद्ध की धरती पर बोध गया में आप आए हैं, आप निश्चित तौर पर जन्मों जन्मों से ध्यान करते रहे हैं और आज भी ध्यान में आप संलग्न हैं, इसलिए आप यहाँ आए हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ी ध्यान यात्रा है। बिहार में बिहार का ध्यान दुनिया को संदेश देता रहा है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ऐसे ध्यानियों का ये धरती रहा है, परंतु ध्यान शून्य होते जा रहा था। पिछले 1 वर्षों में बिहार के 40 जिलों में लगातार ध्यान यज्ञ कराया गया और ध्यान यज्ञ कराने के बाद आज जो परिणाम आए हैं वो सुखद परिणाम है। बिहार के कोने कोने से हम ध्यानी जगत यहाँ जुड़े हैं। कुछ ही लोग जुड़े हैं, फिर भी संदेश पूरे देश में गया है, पूरे राज्य में गया है। हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप यहाँ जो बैठे लोग हैं वो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ साथ ध्यान में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। ध्यान जगत बनाने में आपकी बड़ी भूमिका है। आप लोग जिस तरह से तन, मन और धन और समय सब चीज़ को लगा रहे हैं, तन को भी लगा रहे हैं, मन से अब ध्यान कर रहे हैं, धन लगा के आगे बढ़ रहे हैं। अब पूरा का पूरा समय ध्यान को विकसित करने के लिए, ध्यान जगत को बढ़ाने के लिए, बिहार ध्यान जगत का एक अद्भुत केंद्र बने, इसके लिए आप संकल्पित है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस काम को, इस गति को आप आगे बढ़ाइए, इस पड़ाव को दूर तक ले जाइए। ये अंतिम पड़ाव नहीं है, ये छोटा सा पड़ाव है। हम इस काम में लगे हुए जो हमारे ध्यानी साथी हैं, खास करके जो इस काम में लगे हैं वर्षों से, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। मित्रों, बिहार में स्वाति जी, सब लोग जानते हैं बिहार में स्वाति जी को। कोई अब स्वाति जी पहचान के मुहताज नहीं है बिहार में ध्यान जगत को लेकर के। इन्होंने आने के बाद बिहार में अपनी टीम को खड़ा किया। पहले से ही यहाँ ऐसा नहीं है कि ध्यान करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन सस्वावस्था में थे, सोए हुए थे। इन्होंने जगाने का काम किया है और आज इसका सुखद परिणाम है कि हम लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ भगवान बुद्ध की धरती
बिहार में आकर के और ध्यान कर रहे हैं। बस बगल में ध्यान जगत का बहुत बड़ा केंद्र है, ध्यान का बहुत बड़ा केंद्र है। आप जानते हैं कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध को यहाँ इनलाइटमेंट मिला था। आपको जब समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर आप भगवान को बुद्ध को जो इनलाइटमेंट मिलने का जगह है वो आप देख सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ भी ध्यान आप कर सकते हैं। साथियों, 3 दिनों तक आपका यह यज्ञ चलेगा। आपने बहुत समय दे करके यहाँ पर आने का काम किया है। हम उन सभी लोगों को जो स्वाति जी के टीम में पिछले 1 साल से 1 वर्ष से वैसे मास्टर्स जो देश के दूसरे कोने से आकर के बिहार के विभिन्न जिलों में अपना समय बिताया है, कोई 2 महीना रहे हैं, कोई 1 महीना रहे हैं, कोई 15 दिन रहे हैं, कोई 4 महीना रहे हैं, उन सभी ध्यानी मास्टरों का हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण यदि वो बिहार में ध्यान कराने के लिए गांव-गांव बच्चों के स्कूल में, गलियों में, शहरों में जा कर के ध्यान नहीं कराते तो आज ध्यान जगत वैसे ही अधूरा रहता। बिहार का ध्यान का जो हमारा बिंदु था वो केंद्रित नहीं होता। आज हमने एक बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्त किया है, बहुत बड़ा ताकत प्राप्त किया है, बहुत बड़ा हमने एक पड़ाव पार किया है। एक पड़ाव आज ये साबित करेगा कि आने वाले समय में दुनिया में जिस तरह से भगवान बुद्ध का संदेश जाता रहा है, आपके द्वारा जो ध्यान किया जा रहा है वो संदेश पूरे विश्व को, मानवता को कल्याण के लिए लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वाक्य मैं बता देना चाहता हूँ पत्री जी से जुड़ा हुआ बिहार का। मैं देहरादून में हमारे बेटे पढ़ते थे वहाँ, तो मैं जाता था और एक बार ठहरने का मौका मिला अग्रवाल साहब के, उनका जो रिसोर्ट है उसमें, और वहाँ पिरामिड बना हुआ था। जानकारी के बाद मुझे बताया गया कि पिरामिड में ध्यान करने से बीमारियां ठीक होती हैं। तो मैं तब पत्री जी को नहीं जानता था। बीमारी को ठीक करने के लिए हमने हाजीपुर में पिरामिड का निर्माण कराया। निर्माण होने के क्रम में जब निर्माण हो रहा था तब तक हमको जानकारी मिल गई कि सुभाष पत्री जी पिरामिड निर्माण कराने के लिए दुनिया भर में, देश भर में योजना चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। ध्यान के साथ साथ अभियान चला रहे हैं। मैं दिल्ली गया हुआ था तो किसी के साथ मैं चला गया उस कार्यक्रम में जहां पत्री जी थे। फरवरी 2016 में पिरामिड का निर्माण शुरू हुआ था। सरस्वती पूजा का दिन था उस दिन। भगवान सरस्वती जो हम लोग के यहाँ पठन पाठन के देवी हैं। तो उसके बाद रुक गया। मई में हम लोग योजना बनाए थे कि इसका उद्घाटन करेंगे। तो जब वहाँ गए हम बीच में, जब अप्रैल के आसपास में, तो उन्होंने कहा कि उस समय मौन में थे। वो 1 महीने का उनका मौन चल रहा था, लेकिन हमारा कोई परिचय नहीं था, किसी ने परिचय कराया भी नहीं। हम जबरदस्ती जा कर के बैठे थे। वहाँ जा कर के हमने उनसे कहा कि बिहार में हम भी पिरामिड बना रहे हैं, आप चलिए उद्घाटन करने के लिए। तो बोले, लिख करके दिए कि अभी नहीं, और ये भी लिखा उन्होंने कि अभी नहीं बनेगा। थोड़ा गुस्सा भी हमको हुआ कि इतना मेहनत से बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बनेगा ही नहीं है। बहुत परेशानी में हम हो गए। और रियली जब वहाँ से हम सच में आए तो सारा इंजीनियर और लेबर भाग गया था, यहाँ कोई था नहीं, निर्माण बंद हो गया था। तो हम चुप हो गए। फिर चुप हो गए तो कुछ दिनों के बाद साई कुमार रेड्डी जी का फोन आया कि पत्री जी बिहार आना चाहते हैं। तो हमको कि भाई अब तो अभी तैयारी हमने रोक दिया है। तो उन्होंने तिथि दिया, तो हमने कहा कि ठीक, हम पूरा कर लेंगे। फिर हमने किशोर नूना जी को फ़ोन किया, फिर दोबारा वो आए और निर्माण हुआ। हम ध्यान तो करते थे, ध्यान का अनुभव तो था, लेकिन ध्यान का इतना परिपक्वता नहीं था मुझ में।
तो हमने जब पत्री जी आए तो हम चूंकि पॉलिटिकल आदमी है, सामाजिक सोशल आदमी है, राजनीतिक जीवन में है, कोई ध्यानियों से कोई लेना देना हमारा था नहीं, कोई मतलब नहीं था। तो हम कुछ अपने कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर के एयरपोर्ट पहुंच गए और पत्री जी जिंदाबाद, पत्री जी जिंदाबाद जैसे होता है नेताओं का, वैसा हमने किया। हम समझे कि इसी तरह से करना है। तो जब वो निकल के आए तो मेरे जो वर्कर थे उनको ध्यान मान से कोई लेना देना था नहीं, वो चले गए अपना। आए पत्री जी को हमने होटल में ला के रख दिया और एक दो आदमी थे, उन्हीं को उन्होंने कहा कि अब यहीं अभी ध्यान होगा, कल जाना है ना वहाँ, यहीं ध्यान होगा। दो आदमी को बैठा के ध्यान करा रहे थे, हम तैयारी में लगे हुए थे। उसके बाद मेरे कार्यकर्ता जो थे चले गए। कल होके जब वहाँ आए, यहाँ कार्यक्रम शुरू था, तो हमने 50 लोगों को बमुश्किलन घींच के तैयार किया था। घींच करके मतलब जबरदस्ती जिसको बोलते हैं, कि मिला ही नहीं, किसको हम बोलते कि ध्यान करने आओ, ध्यान कोई करना चाहता नहीं था। तो घींच करके लाए कि चलो भाई पिरामिड का उद्घाटन है, एक बाबा आए हैं उद्घाटन करने के लिए, आप लोग को रहना है। हमने कहा था 150-200 बहुत लोगों को कहा था, लेकिन 50 लोगों पर भरोसा था कि वो निश्चित तौर पर वो आएंगे, क्योंकि शाम का समय था। उसके बाद जब पत्री सर आए तो संख्या बढ़ते बढ़ते 400 के आसपास हो गई, 400 के आसपास। हम वहीं थोड़ा विस्मित हुए कि भाई हमने तो 200 लोगों को कहा है, लेकिन खाना पीना का भी सबको कह दिए थे हम कि भाई बनेगा, और इंतजाम भी हमने बहुत कम ही लोगों का किया था, लगभग 100 लोगों के आसपास हमने खाने का इंतजाम किया था, उससे ज़्यादा नहीं। किसी ने बताया कि इडली सांभर का व्यवस्था करना अच्छा रहेगा, साउथ इंडियन है तो वही कर दिया। कोई उनसे वार्ता हमको नहीं था, लेकिन हमने कर दिया। लेकिन जब ध्यान शुरू हुआ और 10:30 बजे रात में हमने काउंटिंग किया तो लगभग 450 आदमी के आसपास में था, पूरा पैक था, पूरा कैंपस पैक था। और उनका जब बांसुरी बजने लगा तो फिर 10:30 के बाद खत्म हुआ। तो वो हुआ जब वो कल होकर के हमारी उनसे बात हुई तो हमने कहा कि देखिए इसे तो ऐसे ही चलाया था, लेकिन ध्यानी वानी कोई है नहीं, ये हम तो फंस गए हैं। आप कह रहे हैं कि ध्यान बिहार में होगा, कैसे होगा, ये तो कोई ध्यान करने वाला इसमें नहीं है, अब एक व्यक्ति से तो ध्यान होगा नहीं। तो मैं वाकया इसलिए सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ऐसा ध्यान होगा कि पूरी दुनिया का फिर से ध्यान वापस बिहार पर ही आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब बोध गया की बात है तो हमने कल उनसे, जब कल स्टे किए थे, 3 दिन रहे थे, 2016 में आए थे वो बिहार की धरती पर, हाजीपुर में आए थे, और उन्होंने बहुत हमको अपनी तरफ से थैंक्स दिया था कि आपने बिहार बुलाया। मैं पूरी दुनिया में जा चुका हूं, बिहार अभी तक नहीं आया था। बिहार आने की कई बार इच्छा हुई, लेकिन मैं बिहार नहीं आया था। जब पिरामिड का उद्घाटन हो गया कल होकर के, उन्होंने बताया, हमने कहा कि बोध गया में बिहार में भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, चलिए वहाँ देख लीजिए एक बार। तो उन्होंने कहा कि मैं बोध गया नहीं जाना चाहता हूँ, मैं भगवान बुद्ध का जो गुरु हैं अलार कलाम, वहाँ जाना चाहता हूँ। उन्होंने वैशाली जाने की इच्छा जाहिर की और वो चले गए वैशाली। मैं भी नहीं जानता था कि भगवान बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे, ये नहीं जानता था मैं। और बाद में कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद जब पत्रिका निकली तो उसमें देखा भी हमने कि उन्होंने लिखा भगवान बुद्ध के गुरु अलार कलाम के बारे में। तो उस तरह का अद्भुत जानकारी उनको था बिहार के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में भी था। तो उन्होंने कोशिश किया कि भगवान बुद्ध तो हम बन ही गए हैं, बना ही रहे हैं, उनके गुरु से जाके मिले, हम उनके गुरु के स्थान पर मिले, इसलिए वैशाली गए। तो ये हमने वाकया केवल बताया है। और उन दिनों उन्होंने कहा था कि बिहार पुनः ध्यान की ऐसी धरती बनेगी, ऐसी धरती बनेगी कि आने वाले समय में दुनिया फिर से बिहार को भगवान बुद्ध के बारे याद करेगा। इसलिए इस वाक्या को हमने सुनाया। उस दिन उम्मीद था हमको कि ऐसा जो बोल रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, होगा वो कुछ नहीं, लेकिन आज दिख रहा है कि आदरणीय पत्री जी ने 2016 में जो बोला, आज वो बिहार बोल रहा है और देश बोल रहा है। इस वाक्य को सुनाने के लिए मैं दोबारा आपके पास आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।